आपका ब्रेक के बाद ईरान और अफगानिस्तान के बीच कई मामलों पर आपसी तनातनी देखने को मिलती है, लेकिन जो नई खबर आ रही है उससे लगता है कि दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। 2 दिन पहले 8 साल में पहली बार ईरानी विदेश मंत्री अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीमा पर तनाव, ईरान में अफगान शरणार्थियों के साथ होने वाले व्यवहार और पानी के मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। साथ आए ईरान तालिबान, टेंशन में पाकिस्तान। अब वक्त की मजबूरी कहिए या दो घनिष्ठ मित्र देशों के बीच बढ़ती शत्रुता का लाभ उठाने का उपयुक्त अवसर, सुन्नी तालिबानी सोच और विचारधारा के कट्टर विरोधी शिया ईरान के बीच बनते नए गठजोड़ ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। हेलमंद नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद इतना गहराया कि पिछले साल जून में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान की पश्चिम एशिया पर पकड़ कमजोर हुई है तो तालिबान की पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची काबुल के दौरे पर निकल गए हैं। हालांकि ईरान अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उसका दूतावास तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार सक्रिय है। इस दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग, ईरान में अफगान शरणार्थी, जल सीमा की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। ईरान तालिबान पर पिछले 3 सालों से दोनों देशों के बीच हुए जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। ईरान का दावा है कि तालिबान प्रशासन हेलमंद और हरीरुद नदियों का पानी रोक रहा है। हरीरुद नदी पर बांध के निर्माण को लेकर भी मतभेद हैं। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1150 किलोमीटर है। नदी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में जल के मुख्य स्रोत हामून झील को पानी की आपूर्ति करती है। इसे लेकर 1973 में दोनों देशों के बीच जल संधि हुई थी। इसके तहत अफगानिस्तान सालाना एक निश्चित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। हालांकि ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान समझौते से मुकर रहा है। पिछले साल ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि तालिबान पानी के मसले पर उनके सब्र की परीक्षा ना ले। अब 8 साल बाद ईरानी विदेश मंत्री का दौरा बताता है कि वो इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान का इरादा कभी भी ईरान को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और इस मसले का हल आपसी बातचीत से निकाला जाए। वहीं ईरान ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का विश्वास दिलाया है, जबकि 35 लाख अफगानिस्तानी शरणार्थियों की वापसी की भी प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि अफगानिस्तान ने शरणार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का अनुरोध किया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। आलोक जी, अगर ईरान और अफगानिस्तान के रिश्तों की हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यही है कि इन रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये रिश्ते जो हैं समय की जरूरत के अनुसार बने हैं। और इस वक्त जबकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक तनातनी चल रही है और सीमाओं पर कभी कभी हम देख रहे हैं मुठभेड़ हो रही है और काफी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस वक्त आवश्यक है कि अफगानिस्तान जो है अपने अन्य जो पड़ोसी राष्ट्र है ईरान, उससे संबंध बेहतर करे, क्योंकि अफगानिस्तान को के लिए जो सामान का आवागमन होना है वो ईरान और पाकिस्तान से ही मुख्यतः होना है और इसके लिए आवश्यक है कि वो ईरान से अच्छे संबंध बनाए। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से जिस तरीके की चिंताएं ईरान के सामने हैं, ईरान भी चाहेगा कि उसके संबंध जो है अफगानिस्तान से बेहतर हों और इसलिए एक काम चलाऊ समझौता इसे कहा जा सकता है, वक्त की ज़रूरत के अनुसार दोनों देशों ने किया है। और मुझे ये नहीं लगता कि वैचारिक रूप से दोनों देशों के बीच में कोई दीर्घकालीन समझौता हो सकता है, क्योंकि वैचारिक रूप से दोनों हुकूमतों की जो सोच है उसमें काफ़ी फर्क है और एक होने में समय लगेगा, लेकिन दोनों को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों इसके अनुसार एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो पानी को लेकर के, नदियों के पानी को लेकर के, साथ ही साथ शरणार्थियों को लेकर के जिस तरह की तनातनी है वहाँ पर, उसमें आपको लगता है कि ज़्यादा दिनों ये जिस तरह की नज़दीकी अभी है ये ज़्यादा दिनों रह पाएगी? देखिए, पानी का मुद्दा गंभीर है क्योंकि अफगानिस्तान बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लगता है उन बांधों से उनके यहाँ आने वाले पानी में कमी हो जाएगी और ये समस्या हम कई जगह देखते हैं अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के बीच में। और जहां तक सवाल शरणार्थियों का है
ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अधिकांश शरणार्थी जो ईरान में इस वक्त हैं उनमें से काफी बड़ी संख्या उन शरणार्थियों की है जो शिया हैं और उनके जो बड़े नेता हैं जैसे इस्माइल खान वगैरह हैं, ये लोग सब ईरान में हैं और काफी बड़ी संख्या में हेरात और इसके आसपास के लोग ईरान में हैं। और ईरान हमेशा से ये अपेक्षा करता आया है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो वहाँ रहने वाले शियाओं के साथ सामान्य व्यवहार करे, विशेषकर हजाराओं के साथ जिनके साथ काफी पक्षपात और काफी जिनके ऊपर काफी अत्याचार किए गए हैं। जी। अभी तक तालिबान ने ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं दिए कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हों जिसमें हजाराओं को या अन्य जो एथनिक अल्पसंख्यक हों जैसे ताजिक हों इनको पूरा वही अधिकार दिया जाए जो पश्तून सुन्नियों को मिला हुआ है। ऐसा लगा नहीं है अभी तक। हालांकि तालिबान की विचारधारा में एथनिसिटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी हुकूमत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो कि उज़्बेक हो या ताजिक हो और जिसको बहुत जिम्मेदारी वाला पद दिया गया हो। अगला सवाल ये है आलोक जी कि ईरान जो अफगानिस्तान का तालिबान शासन है उसको मान्यता देता नहीं है और जिस तरह से अभी ये संबंध बढ़ रहे हैं आगे, ईरान के विदेश मंत्री वहाँ पर गए थे, कई सारे मामलों पे बातचीत भी हुई है। आने वाले दिनों में क्या ये हो सकता है कि ईरान की ओर से अफगानिस्तान तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता दी जाए? ये मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में संभव है, क्योंकि अभी तो किसी भी सरकार ने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी। कतार जहाँ तालिबान का कार्यालय था उसने मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान जो अभी तक इनका प्रबल समर्थक था उसने मान्यता नहीं दी। चीन जहाँ की तालिबान के नेतृत्व कई बार जा चुका है उसने मान्यता नहीं दी। अमेरिका जिसने तालिबान को के सत्ता में काबिज होने में बड़ी मदद की या जिसके एग्रीमेंट के अनुसार तालिबान काबुल में सत्ता पे आ पाया, उसने अभी तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और भारत ने भी तालिबान से कई बार हमने बातचीत की है और हमारे अधिकारीगण विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी काबुल गए या हम लोगों ने कुछ जगह उनके नुमाइंदों से बात की है। तो ये मेरे ख्याल से तालिबान की विचारधारा, तालिबान की सोच को रिकॉग्निशन तो नहीं देता, मान्यता नहीं देता, लेकिन हाँ जो भी हुकूमत पे है, जो भी सत्ता पे काबिज है, उससे कुछ ना कुछ तो बातचीत कई बार करनी पड़ती है। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये राष्ट्र चाहेंगे कि उनसे बातचीत होती रहे, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। उसी तरीके से ईरान के हैं। ईरान एक पड़ोसी राष्ट्र है अफगानिस्तान का, और ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो संबंध है वो हजारों साल पुराने हैं। तो बिना मान्यता दिए भी ये आवश्यकता है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे से सहयोग करें, जिससे कि दोनों के जो जनमानस हैं उनको फायदा हो सके, जो कि गरीबी की रेखा के नीचे है, विशेषकर अफगानिस्तान जहाँ पे कि काफी बुरी हालत है आर्थिक रूप से, उसको भी मदद मिल सके। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर पाकिस्तान समय समय पर रोक लगाता है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार अपने दरवाजे बंद कर देता है और अफगानिस्तान के अंदर जो आवश्यक चीजें हैं उनकी एक बहुत भीषण कमी हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि दूसरा रास्ता जो ईरान के माध्यम से हो वो पहुंचे। और जैसा कि आपको मालूम है कि चाबहार पोर्ट अब फंक्शनल है और उसके माध्यम से सामग्री जो है वो अफगानिस्तान जा सकती है और एक छोटा रास्ता है। आलोक जी, अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा, पाकिस्तान के लिए ये खबर कैसी है? अगर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में नज़दीकी बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए किस तरह की खबर है? काफी गंभीर खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि पाकिस्तान के अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध खराब है। भारत के साथ तो है ही है, ईरान के साथ भी झड़पें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान के साथ भी झड़पें हो चुकी हैं, और अब अगर ईरान और अफगानिस्तान साथ आ जाते हैं तो जो ईरान के ऊपर ये क्षमा चाहता हूं, जो अफगानिस्तान के ऊपर ये जो अभी तक दबाव बनाते थे कि हम चीजों को रोक देंगे, दरवाजों को रोक देंगे, वो दबाव भी मेरे ख्याल से निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि अगर ईरान के माध्यम से उनकी आवश्यक सामग्रियां जा सकेंगी, उनके निर्यात और आयात हो सकेंगे, तो फिर पाकिस्तान जिस तरीके की जो लेवरेज उनके पास था वो नहीं रह पाए। आलोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपना विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर।